नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व में गीता के बारे में अध्याय चल रहे हैं। आज गीता के 15वें अध्याय को मैं बताने जा रहा हूं। 14वें अध्याय में यानी पिछले अध्याय में तीनों गुण कौन से, सत्वगुण, रजोगुण और तामस गुण, इनका स्वरूप क्या है, इनका कार्य, उनका बंधन, फल और उससे बंधे हुए मनुष्यों की उत्तम, मध्यम और अधम गति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। फिर गुणातीत यानी इन गुणों से परे जाने के लक्षण भी बताए गए, उपाय भी बताए गए। अब 15वें अध्याय में सगुण परमेश्वर के गुण, प्रभाव, स्वरूप, गुणातीत होने में प्रधान साधन, वैराग्य और भगवत शरणागति का वर्णन बताया गया है। संसार के वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार आदि पुरुष नारायण से ही हुआ है। वो आदि पुरुष परमेश्वर नित्य, अनंत और सबके आधार हैं और सबसे ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं। इसीलिए इस अध्याय के प्रथम श्लोक में ही संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल मधा शाख मश्वत्थम कहा गया है। संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले किसका उदय होता है? ब्रह्मा का। और इसीलिए ब्रह्मा ही प्रधान शाखा है। ब्रह्मा आदि पुरुष नारायण से ही उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के शासन में रहते हैं। इसीलिए संसार वृक्ष को नीचे की शाखा वाला कहा गया है। जो पुरुष इस संसार वृक्ष को मूल सहित तत्व से जानता है, वही वेदों को यथार्थ रूप से समझने वाला होता है, ये कहा गया है। मनुष्य का शरीर, उसमें कर्म करने का अधिकार है तथा शरीर द्वारा ममता, वासना पूर्वक किए गए कर्म जो है वो बंधन का कारण बनते हैं, बंधन का कारण माने जाते हैं। इसीलिए ये मूल मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने वाले हैं। दूसरी सभी योनियां जो हैं वो भोग योनियां कहलाती हैं, क्योंकि वो कर्म आप कर नहीं सकते, अपनी बुद्धि से कर्मों को कर नहीं सकते। संसार के वृक्ष का ना आदि है, ना अंत है, ना अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसीलिए इसकी अहंता, ममता, वासना रूप दृढ़ रूप वाले संसार रूप पीपल को वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट कर परमेश्वर को खोजना चाहिए, जिसमें गए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिनका मान मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति दोष पर विजय प्राप्त कर ली है, सुख दुख नामक जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो द्वंद्व हैं, उनसे विमुक्त हो चुके हैं, वो ज्ञानी जन ही अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस पद को ना सूर्य चंद्र प्रकाशित कर सकते हैं और ना अग्नि। इस देह में ये सनातन जीवात्मा जो है मेरा ही अंश है, ऐसा कृष्ण बता रहे हैं। अब जिसका अंतःकरण शुद्ध है, अपने वश में है तथा जो आत्मस्वरूप को जानने के लिए लगातार सुनते रहते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ऐसी ही योगी जो हैं वो आत्मा को जान पाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि में जो तेज प्रकाशित करता है वो तो मैं ही हूँ। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर समस्त प्राणियों को यानी भूतों को धारण करता हूँ और संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों में जठराग्नि हूँ, अग्नि रूप में जठराग्नि हूँ और अन्न को पचाता हूँ। मुझसे ही स्मृति और ज्ञान का तर्क वितर्क होता है। सब वेदों के द्वारा मुझे ही तो जानने की कोशिश करी जाती है।
और तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। संसार में नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। शरीर नाशवान जीवात्मा अविनाशी, लेकिन इन दोनों से अन्य उत्तम पुरुष अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा है। इसीलिए पुरुषोत्तम कहा जाता है। जो ज्ञानी पुरुष तत्व से यानी सार से मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, वही सब जगह मुझ वासुदेव को भजने की स्थिति में आ पाता है। अर्जुन, ये अति गोपनीय रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र जो मैंने तुम्हें बताया है, इसको यथार्थ में जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने पुरुषोत्तम किसे कहते हैं, पुरुषोत्तम के तत्व का वर्णन किया है। तो ये 15वां अध्याय यही समाप्त होता है। अगला अध्याय के लिए अगले एपिसोड में मेरा इंतज़ार कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में गीता के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।